जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश पढ़िए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अक्सर सुनने को मिलता है कि भगवान को मानने वाले लोगों को अंधविश्वासी कहा जाता है। महाराज जी, ऐसा? तो बढ़िया है, कहने तो क्या फर्क पड़ता है भाई। जो भगवान के मार्ग में चलते हैं उनको संसारी लोग पागल कहते हैं। देखो, सुंदर भोगों को छोड़कर सब ऐसे, और जो भोगों में लगे हुए उन्हें भक्त जल पागल कहते हैं। नहीं कहते कि कबाड़ बटोर रहे हो, मरने के बाद तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, पूरा जीवन जो भोग रहे हो कुछ नहीं है, पागल हो तुम। अगर भगवान का नाम जप नहीं करते हो, भगवान की भक्ति नहीं करते हो, तो जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समान ते प्राणी, कुछ तुम्हारे हाथ तो रहेगा नहीं, पागल तो है ही हो, कबाड़ बटोर रहे हो। अच्छा, वो कबाड़ को सही मानने वाले वो भक्तों को पागल कहते हैं कि बेमतलब में रात दिन कष्ट सहते, माला चलाते, और यार देखो दुल्हन है, लड़का बच्चा है, मौज मस्ती से, वो उनको पागल कहते हैं। और वो उनको पागल कहते तो वो अपनी जगह ठीक है, तुम अपनी जगह ठीक हो। अंधविश्वास किस बात का अंधविश्वास? बेटा है तो बाप तो होगा ही, बेटा है तो बाप तो होगा ही। अब इसका परिचय तो माँ ही जानती है कि बाप कौन है, दूसरा तो नहीं बता सकता ना। तो ऐसे ही इसका परिचय तो सदगुरु बता सकते हैं कि प्रकृति है तो परमात्मा है, प्रकृति है तो परमात्मा है। सदगुरु ही जो ज्ञान रूपी माँ है वही बता सकती है कि इस संपूर्ण जगत का पिता कौन है। प्रकृति है ना, प्रकृति है। अगर चित्रपट है तो कोई रचना करने वाला है ना, कृति है तो कृति करने वाला कोई है ना, चित्रकार कोई है ना। कितनी सुंदर प्रकृति है, देखो ये रचना देखो। अगर किसी की नाक यहां होती, किसी की नाक यहां होती, फिर अलग अलग पहचाना जाता कि ये शिव कुमार, ये राम कुमार, ये कृष्ण कुमार। बोले कृष्ण कुमार की क्यों पहचाने गए? बोले इनकी नाक यहां लगी थी इसलिए इनका नाम। लेकिन सबकी नाक नियत स्थान पे है। भारत के 140 करोड़ जनता है, सब अलग अलग पहचाने जा सकते हैं? नहीं पहचाने जाते। देखो कैसी कृति है उसकी यार। अगर अपने को 100 लोग रचना करने की बात कही जाए कि 100 चित्र बनाओ, लेकिन आंख और नाक और मुंह सब एक जगह हो, और तो पहचान में फिर गड़बड़ हो जाएगी। 100 में 50 मिल जाएंगे कि भाई देखो तुमने बनाया तो, पर 10-5 तो बदल बदल के बने, लेकिन फिर सब ऐसे आ गए। केवल हम भारत की कह रहे हैं, 140 करोड़ जनता, सबकी अलग पहचान है, और सबकी आंख आंख की जगह, नाक नाक की जगह, मुंह की जगह। एक कितना बड़ा वो चित्रकार है, कितना बड़ा जादूगर है यार। देखो ना कितना बड़ा, कैसी सृष्टि रची हुई। तो इसका रचनाकार तो है ही ना कोई, उसी को परमात्मा कहते हैं। जिसकी इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संचालन हो रहा है। कोई मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता फिर भी दुखी हो रहा है। जिसकी इच्छा से सृष्टि का संचालन हो रहा है, जन्म मरण हो रहा है, नाना प्रकार के खेल हो रहे हैं, उसी का नाम परमात्मा है। तो अंधविश्वास कहाँ है? अब राष्ट्रपति को ना देखे तो फिर कोई कहे कि राष्ट्रपति के प्रति अंधविश्वास। कहाँ राष्ट्रपति? तो जाओ, राष्ट्रपति है, अपनी योग्यता साबित करो तो मिल जाएंगे, वो मिला लेंगे, है ना। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है ना। ऐसे ही यहां पूरा सिस्टम है। धन विभाग कुबेर जी, जल विभाग वरुण देवता जी, अग्नि विभाग अग्नि देवता जी, वायु विभाग वायु देवता जी। पूरे इन सब का विभाग का जो प्रधान है वो देवराज इंद्र। इसके ऊपर जो बैठे प्रजापति, छोटे छोटे बड़े, फिर सबसे बड़े प्रजापति पितामह ब्रह्मा, और फिर ब्रह्मा का भी जो बाप है उनको पैदा किए, नाभि कमल से ब्रह्मा, वो है प्रभु। अब अंधविश्वास किस बात का है कि भाई हम देखा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, हम चल रहे? ऐसा नहीं है। तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम ना देख पाओ तो है, क्या है? वही है। जब कोई पधार जाता है तो कौन पधारता है? शरीर तो वही रहता है जिसको तुम पति मान रहे थे, पुत्र मान रहे थे, पत्नी मान रहे थे। कौन पधार गया? बोले वो पधार गए। कौन? अरे बोले राम कुमार। नहीं, राम कुमार तो शरीर का संबोधन किया गया था। कौन था अंदर? वो अंदर वाले तो नहीं जानते। नहीं बताओ कौन था अंदर? तो आप कहेंगे जीव। तो जीव है कौन? परमात्मा का अंश। तो अंश का मतलब क्या है? बोले पूर्ण का अंश पूर्ण होता है। तो उससे तो परिचय बनाया नहीं था। अंधविश्वास कहां? वो तो है। हम सब उसकी संतान है।
देखो हमारा पिता अविनाशी है, तो मरने से सब कोई बचना चाहता है, मरने से बचना चाहता है ना सब कोई, क्योंकि वो पिता अविनाशी है, तो हम अंश अविनाशी हैं, तो हमारी वृत्ति अविनाशी आती कि मेरा विनाश ना हो, पर शरीर को लेके, इसलिए गड़बड़ है। देखो हमारा पिता सुख सिंधु है, तो हम सबके अंदर सुख की चाह, केवल सुख की चाह खोजो, दुख की चाह किसी के अंदर नहीं, सुख की, पर कर्म ऐसे बन रहे जिससे दुख भोगना पड़ रहा है। हमारा पिता सबसे बड़ा है, तो हम सब जिस डिपार्टमेंट में हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे बड़ा बनना चाहते हैं। अगर गंदे मार्ग में भी है तो सबसे बड़ा, क्यों? बड़े का अंश है, सबसे बड़े का अंश है, वो सबसे बड़ा। हम प्रभु के अंधविश्वास कहाँ है? भाई आपको अंधविश्वास लगता हो तो लगता हो, हमारा तो जीवन है, हम तो उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं से जीते हैं, उन्हीं से खेलते हैं, उन्हीं से अंधविश्वास में थोड़ी, अंधविश्वास में कितने दिन दिया जा सकता है? कितने दिन? महीना 2 महीना, साल 2 साल, लेकिन यहां तो पूरा जीवन हो गया बचपन से। अंधविश्वास कैसे? तुम अंधविश्वास में बैठे हो, विचार करके देखो, तुम यहां कैसे आ गए, कैसे बैठे हो? कुछ अनुभव में नहीं आ रहा? सत्य है, पर जैसे कुछ बातें ऐसी हैं कि प्रकृति की ही आप इन आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें, जिससे अणु आदि को आप आंखों से नहीं देख सकते, सूक्ष्मदर्शी, तो सबसे अणुअणियान वो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमात्मा है, तो आप इसको कैसे देख सकते हो? उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। महतो महियान, वो बड़ों से इतना बड़ा है, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। अर्जुन साथ खेल रहे हैं भगवान के, पर क्या जान पा रहे थे कि इतना विराट है ये कृष्ण? जब दिव्य दृष्टि दी तो कांपने लगे महाराज, विराट रूप देखकर। है ना, ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी, वो है। चाहे जितनी बातें बनाओ, बाल्यावस्था से जवानी आई, तारीख बताओ, जवानी कब गई, बुढ़ापा आया बताओ, और कब मरोगे बताओ। अरे उसका विधान चल रहा है ना, कोई विधान। मरना नहीं चाहते, यदि कोई नहीं है तो कैसे मर रहे हो? बड़े डॉक्टर हैं, बड़ी औषधियां हैं, है एक विधान रचता। तो जब विधान रचने वाला है विधाता, तो है कोई, जिसे तुम कोई कहते हो, उसे संत जनों ने पाया, जाना, तभी यहां तुम बैठे हो। बातें बनाने से नहीं बैठे हो, और बातें बनाने से तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा, और बैठे हो तो अपने आप समझ में आ जाएगा। यदि है तत्व को समझ रहे हो, तुम्हें कुछ हो रहा है, तुम्हें कोई आकर्षित कर रहा है, तुम्हें कोई लाया है, तुम्हारा कुछ परिवर्तन होना, वही उसी परमात्मा तत्व। ये अंधविश्वास का खेल थोड़ी। ये तो मतलब जो बावरे लोग, अब नशे में कोई बोले तो उसकी बात नहीं मानी जाती यार। नशे में कोई बोले तो जब नशा उतर जाए तब बता ना। अभी माया के नशे में है, अहंकार, विषय, भोग, नाना, तो अब वो इधर की सोचेंगे तो उनका वो सब बंद हो जाएगा ना। तो इसीलिए वो हमें पागल कहते हैं, भगवत मार्ग वाले पथिकों को। और वास्तविक पागल तो वो हैं कि सत्य से वंचित होकर अपना जीवन विषयों में व्यतीत कर रहे हैं। तो हमको ये बातें, बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोलहि बचन विचारे, तिन कर कहा सुनी नहीं काना। ऐसे लोगों की बात नहीं सुनी जाती जो त्रिगुण माया के थपेड़े खा रहे हैं। राधा 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 नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, तुम्हें खुद अनुभव में आने लगेगा कि ये बात अंधविश्वास की है कि है भगवान। भगवान है। बड़े से बड़ा डॉक्टर, वैज्ञानिक, प्रयास मैं कर रहा हूं, अंगुली ऐसे उठाता है, बचाएगा ऊपर वाला, मेहनत मेरी, कोशिश मैं करूंगा, परिणाम वो देख। हर एक कहता है, आखिरी रिजल्ट वही होता है। अज्ञान के कारण भले तुम कुछ कहो, आखिरी रिजल्ट वही होता है। बड़े बड़े वैज्ञानिक अपनी विज्ञान की सफलता के लिए उसी का नमन, उसी का बंधन। मेहनत हमारी, आशीर्वाद आपका, कृपा आपकी। ये केवल बीच के, ना ऊपर में ज्ञान युक्त है और ना अज्ञानी है, ये बीच वालों से बचना चाहिए। जो अज्ञानी है वो तो अज्ञानी है ही, और जो ज्ञानी है वो ज्ञानी है। ये बीच की खिचड़ी जो ना ज्ञानी है ना अज्ञानी है, ये लोग अंधविश्वास है। इन लोगों से बचना चाहिए। यही लोग ऐसी बातें करते। अज्ञानी तो बेचारा जब उसको ज्ञान होगा तब रो के कह देगा भगवान हमारी रक्षा करो, और ज्ञानी तो जानता ही सत्य भगवान। ये बीच वाले खिचड़ी जो है, जो अधकचरे हैं, इन अधकचरों के संग से बचना चाहिए। किसका प्रश्न था? हाँ, नाम जप करो। देखो यहाँ कुछ ऐसा तो है नहीं
कि तुम्हें भुलावे में डाल करके तुम्हारी जेब खाली करवा ली गई, कुछ लिया गया, किसी प्रलोभन से बात कर रहे हो, नहीं। तुम्हारे मंगल के लिए कह रहे हैं, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो, खुद समझ में आ जाएगा, पग पग पे समझ में आ जाएगा कि भगवान है, केवल गप नहीं है। ये अंधविश्वास नहीं है। ये जितने संत महात्मा जो सच्चाई से चल रहे हैं, ये ऐसे अंधविश्वास में नहीं जी रहे हैं। ये अंधविश्वास नहीं है। अंधविश्वास तो तब माना जाए कि हम तुम्हें जंतुर दे रहे हैं, जाओ तुम्हारा रोग ठीक हो जाएगा, अब यहां बोल सकते हो कि अंधविश्वास। हम कह रहे नाम जप करो, भगवान को अधीन कर लोगे, नाम जप करो, सर्व विजय प्राप्त कर लोगे। खुली बात है, भगवान है, पक्का है, उनके सिवा सत्ता नहीं है। आप कहीं भी पैर रखो, पृथ्वी में ही रखोगे। आप जीवित हो तो भगवान से, बोल रहे हो तो भगवान से, आप श्वास ले रहे हो तो भगवान से। आप समझ नहीं पा रहे हैं। कोई है। अच्छा, गर्भ में किसने व्यवस्था की थी? मां के रक्त को दूध में बदल दिया, जिससे हमारा भरण पोषण वो है। वो हमारी व्यवस्था गर्भ में कर रहा था, गर्भ के बाहर कर रहा है। पर मलिन बुद्धि होने के कारण आता है, कहा भगवान, कौन भगवान, क्योंकि मलिन बुद्धि है। देखो, आप हैं। अगर आप कहें कि भगवान, तो चलो आप हैं, है ना आप, पर आप कौन हैं? शरीर तो आप है नहीं, मन आप है नहीं। क्यों कहते हैं मेरा मन? आप अपने को जब बोलेंगे तो मैं बोलेंगे, तो अब मैं लगा करके तुम शरीर में बोलो तो अभी खत्म हो जाएगा। आपकी बात अभी हम काट देंगे। मेरा शरीर कहा जाता है, मैं शरीर कभी नहीं कहा जाता। मेरा हाथ, मेरी आंख, मेरा नाक, मेरा कान, मेरा माथा, पूरा ढांचा मेरा शरीर। तो तुम कौन हो? नहीं, शरीर नहीं हो। मेरा मन, अंदर घुसो, तुम नहीं हो। मेरा स्वभाव, तीनों शरीर, तुम नहीं हो। तो तुम हो कौन? अपने को तो जान नहीं पाए, भगवान को कैसे तुम जान पाओगे? इसलिए मान लो तो जान जाओगे। अपने को बिना जाने प्यार कर रहे हो ना, ऐसे मान लो। भगवान की जो चर्चा, भगवान के जो नाम, भगवान के सिद्धांत मान लो, उनको जान जाओगे और जीवन मुक्त हो जाओगे। ना मानोगे तो ये माया मार थप्पड़ तुम्हें, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये करवाती रहेगी बार बार। तो मान लो तो कल्याण हो जाएगा, जान जाओगे। ज्ञान में जान के माना जाता है, भक्ति में मान के जाना जाता है।